नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर 6 है हेलेन केलर उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, यस। चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। शब्दार्थ हम कर चुके हैं और चैप्टर बुक वर्क जो भी है हमारा टिल द करेक्ट वो भी हमने कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शारीरिक अपंगता को कैसे परास्त किया जा सकता है। परास्त मतलब कि कैसे उसको दूर किया जा सकता है, कैसे शारीरिक जो हमारी अपंगता है उससे लड़ा जा सकता है, कैसे हम हमारी जो अपंगता है उसको हमारे जीवन में मतलब दूर करें। ठीक है ना, तो आंसर है इसका, आंसर है शारीरिक अपंगता को दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास से परास्त किया जा सकता है। जब तक हमारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, है ना, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो हम जो हमारी शारीरिक अपंगता है उसे दूर नहीं कर पाएंगे। हमने चैप्टर में यही सीखा है, यही पढ़ा है कि जो हेलेन थी, हेलेन केलर, उन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक अपंगता को अपने जीवन में बाधित नहीं होने दिया, है ना। वो हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति रखती थी, उनके इरादे हमेशा मजबूत होते थे और आत्मविश्वास से वो अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हेलेन केलर ने चाय पार्टी में लोगों को क्या समझाया, है ना। उन्होंने एक बार अपने यहाँ पर चाय पार्टी रखी थी, बहुत से लोगों को उन्होंने बुलाया था पार्टी में। तो आंसर है इसका, हेलेन केलर ने चाय पार्टी में लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया, जिसके कारण बहुत बड़ी धनराशि एकत्र हो गई, है ना। वो खुद विकलांग थी, इसलिए उन्हें पता था कि अगर कोई मनुष्य विकलांग होता है तो उसे किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो जब चाय पार्टी थी उनके घर पे, तो उन्होंने सब लोगों को यही समझाया कि हमें विकलांग लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो सब लोग बैठे, उन्होंने विचार किया और उन्होंने फंड इकट्ठा किया, तो उनके पास काफी डॉलर्स इकट्ठे हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हेलेन के बचपन के सबसे कठिन दिन कौन से थे सबसे कठिन दिन पढ़े हमने, वो 19 महीने, है ना, वो जब वो बीमार थी, जब वो 19 महीने की थी। यस, आंसर है इसका, बुखार ने हेलेन को दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। माता पिता से बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। हेलेन के बचपन के ये दिन सबसे कठिन थे, है ना। जब उन्हें बहुत तेज फीवर हो गया था और वो फीवर इतना तेज था कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, है ना। उस फीवर ने इतना बड़ा अटैक किया था कि उनके आंखों की रोशनी चली गई थी और वो बधिर बन गई थी। बधिर मतलब उन्हें सुनाई भी नहीं देता था, दिखाई भी नहीं देता था और उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनके माता पिता भी उनके लिए बहुत परेशान थे। बचपन के यही दिन उनके सबसे ज्यादा कठिन दिन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एनी सुलिवन ने हेलेन को कैसे प्रशिक्षित किया। एनी सुलिवन कौन थी, संरक्षिका थी, है ना। बोस्टन की पर्किंस जो संस्था थी वहां की संरक्षिका थी। एनी सुलिवन को उन्होंने, हेलेन के जो माता पिता है उन्होंने हेलेन की पढ़ाई के लिए एनी सुलिवन को चुना था, है ना। तो उन्होंने उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया ये पूछा है यहाँ पर। आंसर है, एनी सुलिवन ने हेलेन को बड़े ही धैर्य, प्रेम एवं लगन से प्रशिक्षित किया। उन्होंने हेलेन की जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया, है ना। वो उन्हें कोई भी चीज बहुत प्यार से समझाती थी, बड़े धैर्य से, धैर्य मतलब धीरज के साथ उन्हें समझाती थी और पूरी लगन के साथ उन्हें भी समझाने की लगन थी। एनी सुलिवन को भी समझाने की लगन थी, वो उन्हें कभी डांटती नहीं थी, बहुत प्यार से उन्हें कोई भी चीज वो समझाती थी और उनके जीवन में उत्साह और उमंग भर दिया। इस तरीके से सिखा के
जब वो नहीं देख पा रही थी फिर भी वो हर चीज को करती थी, तो उत्साह से उनका जीवन भर गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हेलेन के किन शब्दों से पता चलता है कि वे हार न मानने वाली महिला थी, है ना, वो कभी भी हार नहीं मानती थी, है ना, ऐसे शब्द थे उनके, पढ़ा है हमने बुक में। यस, आंसर है विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। ये उनके शब्द थे, है ना, कि उन्हें हर चीज में विश्वास था, अपने आप पर विश्वास था, उन्हें विश्वास था कि वो कोई भी काम हो उसे आसानी से कर सकती है। हेलेन के उपरोक्त शब्दों से पता चलता है कि वे हार न मानने वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया था, है ना, उन्हें आत्मविश्वास की कमी थी ही नहीं। उन्हें विश्वास था कि वो जो भी काम करेगी उसे अच्छे से करेगी, पूरा करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दृढ़ निश्चय व स्वावलंबी होना क्यों जरूरी है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछ रहा है कि दृढ़ निश्चयी व स्वावलंबी होना क्यों जरूरी है? तो आंसर है इसका दृढ़ निश्चयी व स्वावलंबी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। ओके, दृढ़ निश्चय मतलब किसी भी चीज को करने का निश्चय, ओके, और स्वावलंबी होना मतलब कोई भी परिस्थिति हो उसमें हम अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कुछ लोग अन्य लोगों के लिए आदर्श कैसे बन जाते हैं? यस, आंसर है इसका जो लोग विषम परिस्थितियों में भी अपना संबल बनाए रखते हैं और असंभव को संभव करके दिखाते हैं, वे ही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं, है ना। अगर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति हो और अगर हम उस परिस्थिति से न घबराएं, कोई भी कठिन परिस्थिति हमारे सामने है और अगर हम उसमें न घबरा के संबल बना के रखें और उस परिस्थिति का हम सामना करें और आगे बढ़े, और अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि हम किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम हमारे लिए असंभव है, लेकिन फिर भी हम उस काम को कर लेंगे, है ना, उस काम को हम संभव बना देंगे, तो हम भी दूसरों के लिए आदर्श बन जाएंगे। ऐसे ही लोग सबके लिए आदर्श बनते हैं जो मेहनती होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, ठीक है, जो लोग असंभव को संभव कर दिखाते हैं। तो इस चैप्टर से हमें भी यही सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हेलेन देखो न सुन पाती थी न देख पाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब बुक के चैप्टर में वो है ना, ये उनके लिए सबसे बड़ा वो है कि वो इतनी फेमस हुई, उन्होंने अपने जीवन में इस चीज को कभी भी हावी नहीं होने दिया, अपनी विकलांगता को कभी भी हावी नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी परिस्थिति थी उनके सामने, बहुत बड़ा उनका ये माइनस पॉइंट था कि ये चीज उनके साथ थी। हम तो देखते हुए भी सुनते हुए भी किसी चीज को नहीं कर पाते, बट वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ती रही। तो हमें भी इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमारे में आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज करने के लिए हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। ओके, तो ये जो 7 क्वेश्चन आंसर्स है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग से करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।